एक दिन पहले यानी कल ही आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार ने जिन कानूनविदों की यानी कि लॉ एक्सपर्ट्स की राय के आधार पर जन लोकपाल बिल के संवैधानिक होने का दावा किया था, अब उसी पर सवाल उठ रहे हैं। पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एन. भट्ट ने दावा किया कि बिल पर गृह मंत्रालय के अधिकार के बारे में केजरीवाल की उनसे किसी तरह की बात ही नहीं हुई। भट्ट ने उपराज्यपाल को कांग्रेस का एजेंट बताए जाने पर भी एतराज किया है। जन लोकपाल बिल पर केजरीवाल सरकार ने जो शिगुफा छोड़ा, उसके बाद इस पर सियासत के लिए उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री की इस चिट्ठी पर अब विवाद शुरू हो गया है। इस चिट्ठी में विपक्ष और संविधान विशेषज्ञों के बड़ी राय को धता बताकर केजरीवाल ने कुछ और जानकारों के मतों का हवाला दिया था और कहा था कि दिल्ली सरकार को बिना केंद्र की इजाजत के भी जन लोकपाल बिल विधानसभा में लाने का पूरा संवैधानिक हक है। आप जानते हैं पिछले कुछ दिनों से जन लोकपाल बिल पर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में ठनी हुई है। दिल्ली सरकार कह रही है जन लोकपाल बिल कैबिनेट पास करके सीधे विधानसभा में पेश कर सकती है। केंद्र सरकार कहती है क्योंकि दिल्ली संपूर्ण राज्य नहीं है, एक यूनियन टेरिटरी है, इसलिए बिल पास करने के बाद दिल्ली विधानसभा को पहले वो बिल केंद्र सरकार को भेजना चाहिए लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए, और उसके बाद अगर केंद्र सरकार उसे मंजूर करे तब उसे विधानसभा में लाया जा सकता है। लेकिन केजरीवाल कहते हैं कि वो बिल पूरी तरह से जो कैबिनेट पास करेगी वो संवैधानिक होगा, उसे विधानसभा में लाया जा सकता है। आपको याद ही होगा दिल्ली के एलजी नजीब जंग ने सॉलिसिटर जनरल से राय ली थी, के.एन. परासरन। उन्होंने कहा था कि अगर दिल्ली सरकार ऐसा करती है, कोई भी बिल कैबिनेट में पास करके सीधे विधानसभा में ले जाती है केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना, तो वो गैर कानूनी होगा। वो चिट्ठी लीक हो गई तो केजरीवाल नाराज हो गए। वो कह रहे हैं उन्होंने अपने एक्सपर्ट से राय ली है, कानूनविदों से राय ली है, और वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार पूरी तरह से स्वतंत्र है किसी भी बिल को पास करके सीधे विधानसभा में ले जाने को। यानी उन्हें जो कानूनी राय मिली है, वो कह रहे हैं केजरीवाल, उसके मुताबिक केंद्र सरकार को बिल दिखाना विधानसभा में पास करने से पहले जरूरी नहीं है। बगैर केंद्र की अनुमति से जन लोकपाल जो लाया जाएगा वो गैर कानूनी होगा। तो केजरीवाल ने 4 कानूनविदों के नाम गिनाए थे जिनसे वो कह रहे हैं उन्होंने कानूनी राय ली थी इस मसले पर। के.एन. भट्ट और पिनाकी मिश्रा से जन लोकपाल बिल पर राय लेने की बात कही थी उन्होंने, लेकिन अब ये दोनों इस बात से इनकार कर रहे हैं। दोनों कह रहे हैं केजरीवाल ने हमसे इस बारे में कोई बात ही नहीं की। सुनिए। वो सलाह तो लिए थे, मगर कोई दूसरी क्वेश्चन में जन लोकपाल के बारे में कोई सलाह नहीं लिया था मुझसे। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यू में दिल्ली सरकार के को जो कुछ एप्लीकेबल रूल्स वगैरह हैं, उसका वैलिडिटी के बारे में मुझसे सवाल पूछा था, मैं उनको ओपिनियन दिया था, मगर जन लोकपाल के बारे में कुछ नहीं दिया था। मेरे से जन लोकपाल बिल के ऊपर कोई स्पेसिफिकली सलाह नहीं ली गई थी। मेरे पास ये मेरा लीगल ओपिनियन जो मैंने टेंडर किया है वो मेरे सामने है। मेरे को पूछा गया था रूल 55(1) ऑफ द ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1993, आर्टिकल 239 AA इंटू ब्रैकेट्स 3 इंटू ब्रैकेट C, इनके ऊपर मुझे जनरल सवाल पूछे गए थे कि क्या हर लेजिस्लेटिव प्रपोजल पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा प्रेसिडेंट के पास जाना जरूरी है। उस पर मैंने जवाब दिया था कि नहीं, एक तो हर की प्रेसिडेंट माननीय राष्ट्रपति जी से पहले सैंक्शन की या परमिशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि नहीं तो दिल्ली असेंबली रबर स्टैंप बन जाएगा और कॉन्स्टिट्यूशन में दिल्ली गवर्नमेंट को कभी रबर स्टैंप बनाने की बात नहीं है। दूसरी बात, कुछ केसेस में माननीय प्रेसिडेंट के पास जाना आवश्यक है, वो केस टू केस बेसिस है। तो वो मैंने क्लियरली, ये लीगल ओपिनियन मेरे पास है, जो लीगल ओपिनियन मैंने दिल्ली गवर्नमेंट को टेंडर किया था। तो सुन रहे हैं आप, ये जो 2 कानूनविद हैं, बड़े वकील माने जाते हैं, इनसे केजरीवाल सरकार ने ये कहा था कि इन्होंने राय ली थी और उनकी राय के मुताबिक यही है कि कोई भी बिल दिल्ली सरकार पास करके सीधे विधानसभा में ले जा सकती है, केंद्र सरकार या एलजी या राष्ट्रपति को भेजना जरूरी नहीं है। कुमार कुंदन हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। कुंदन, ये पूरा विवाद अब क्या शेप ले रहा है और ये विवाद आखिर हो क्यों रहा है? ये दोनों के दोनों वकील, क्या लगता है आपको, ये कह रहे हैं कि हमसे स्पेसिफिक जन लोकपाल बिल पर राय नहीं ली गई थी, हमसे इस बारे में राय ली गई थी कि क्या दिल्ली सरकार कोई भी बिल सीधे विधानसभा में ले जा सकती है या नहीं? देखिए मानक, जैसा कि अभी जो भी कानूनविद थे उन्होंने बताया कि हमने भी केजरीवाल को ये राय दी थी कि हर बिल को राष्ट्रपति या फिर मिनिस्ट्री के पास ले जाने की जरूरत नहीं है, कुछ स्पेसिफिक बिल है जिनको ले जाना जरूरी है। बात यहाँ स्पेसिफिकेशन की ही है। जहां तक जन लोकपाल
लोकपाल की बात है वो एक स्पेसिफिक बिल है, क्योंकि केंद्र ने ऑलरेडी लोकपाल पास कर दिया है। और अगर केंद्र की तरफ से लोकपाल पास है तो उसी में आप अमेंडमेंट करके उसको रेक्टिफाई करके एक नया बिल बना रहे हैं, जिसके लिए आपको केंद्र से मंजूरी लेनी जरूरी है। सॉलिसिटर जनरल ने भी यही बात लेफ्टिनेंट गवर्नर को बताई थी, और इन्होंने, अरविंद केजरीवाल ने क्या किया कि जो इनके कानूनविद थे उनको जन लोकपाल के बारे में नहीं बताया, उनसे उन्हें सामान्य राय ली कि क्या प्रावधान है। उन्होंने सामान्य प्रावधान बता दिया, लेकिन जैसे ही उन्हें जन लोकपाल के बारे में पता चला तो उन्होंने अपनी राय से इत्तेफाक नहीं रखा। उनका कहना था कि जन लोकपाल से तो हमसे पूछा ही नहीं गया। अब बात यही उठती है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को जो चिट्ठी लिखी है अरविंद केजरीवाल ने, जो चिट्ठी हमारे पास भी है, हालांकि उन्होंने पूरी मीडिया में लिखी है, उसमें बाकायदा चारों कानूनविद का नाम लिखा है उन्होंने, और ये कहा है कि ये कानूनविदों की राय, जो नजीब जंग की राय है, उनसे बिल्कुल अलग है। ऐसे में उनको चाहिए था कि पहले एक सेकंड आपको रोक रहा हूं, कुंदन, शाजिया इल्मी कुछ बोल रही है इसलिए पर आइए वो भी सुन लेते हैं। शाजिया, या मेरा सवाल ये है कि क्या भाजपा और कांग्रेस खुलकर मुखालफत दिल्ली लोकपाल की कर रहे हैं और किस बेसिस पर कर रहे हैं, और अगर उनको करना है वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे क्यों नहीं कर रहे? शायद उनका कहना है, दोनों ही पार्टियों का कहना है, और खासकर आपके सहयोगी, क्योंकि उनके समर्थन से आपकी सरकार भी चल रही है। कांग्रेस का ये कहना है कि जो तरीका है वो असंवैधानिक है और हम किसी भी तरीके से इस बिल को टेबल तक नहीं होने देंगे विधानसभा में। और मजबूत लोकपाल के लिए उन्होंने कहा हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो तरीका है वो गलत है। क्या ऐसे में मुझे समझ में नहीं आता, बार बार प्रोसीजर, तरीका, सिस्टम की बात होती है। अगर वो तरीका जिससे लोगों का फायदा हो रहा है, वो तरीका उनको समझ में नहीं आ रहा है, और तरीके निकालने के लिए तो कॉन्स्टिट्यूशन के कितने अमेंडमेंट्स हुए हैं, तो जब तरीका इनको निकालना होता है तो वो निकालते हैं। लेकिन जब हम खुद कह रहे हैं कि कॉन्करेंट लिस्ट में ये है, और बहुत सारे और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पूरा अधिकार है दिल्ली विधायिका को ये बनाने का, तो मुझे लगता है गलत है। और हम उनकी नीयत को क्वेश्चन करते हैं, भाजपा और कांग्रेस की। देख रहे हैं आम आदमी पार्टी जन लोकपाल बिल को लेकर अभी भी अपने स्टैंड पर पूरी तरह से कायम है, सख्त रुख अपना रखा है।